सहनाववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज 26/5/2021 में क्रमशः उपनिषद आश्रम उज्जैन से यजुर्वेदी कठोपनिषद के अंतर्गत आज नवम मंत्र का विचार है। अनेक तार्किक बुद्धि विचलित अंतःकरणानाम, बहुत सारे बुद्धियों से तर्क वितर्क कुतर्कों को सुनकर के अंतःकरण तार्कों की कुबुद्धि द्वारा जिनका चित्त चंचल कर दिया गया है, अतः जिनकी बुद्धि सरल नहीं है, उन ब्राह्मणों के चित्त में प्रमाण से युक्त सिद्ध होने पर भी आत्मैकत्व विज्ञान बारंबार कहे जाने पर भी जब बुद्धि राग द्वेष युक्त होती है, चंचल होती है, अस्थिर होती है और श्रद्धा से रहित होती है, तो वहाँ पर सत्य का अनुभव कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया, उत्तम विज्ञान को वही प्राप्त कर पाता है जो श्रद्धावान माने शुद्ध हृदय वाला हो, सरल हृदय वाला हो, पवित्र हृदय वाला हो, कृतोपासक। अतः उनके प्रतिपादन में आदर रखने वाली श्रुति पुनः पुनः यहाँ पर कहती हैं आत्मा का उपाधि प्रतिरूपत्व, आत्मा का उपाधि प्रतिरूपत्व, इस विषय को यहाँ पर कहेंगे। अग्नेर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बहुव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। अग्नेर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। जिस प्रकार से संपूर्ण भुवन, 14 भुवनों में संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि, अग्नि तो एक है, एक ही अग्नि प्रत्येक रूपवान, प्रत्येक जो नाम रूप है, प्रत्येक वस्तु में अग्नि व्याप्त है। चाहे वो पत्तल हो, दोना हो, पेड़ पौधे दरकत, तुम्हारे घर की वस्तुएं सामग्री, तखत पलंग जो भी हो, सामान्य अग्नि सब में व्याप्त है। तुम्हारे शरीर में भी व्याप्त है, हड्डी में भी व्याप्त है। पांच भौतिक सृष्टि में ऐसा कोई भी अंश नहीं है जहां पर पांचों भूत उपस्थित ना हो। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। आकाश को शब्द से, वायु को स्पर्श से, तेज को रूप से, जल को रस से, पृथ्वी को सुरभि असुरभिश्च तत्र गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी दो प्रकार, गंधवती माने सुगंधी और दुर्गंधी। ऐसी संसार में एक भी व्यक्ति, एक भी कोई वस्तु नहीं है जिसमें पांचों भूत ना हो। वेद भगवान कहते हैं जैसे पांचों भूत हर वस्तु में है, ऐसी अग्नि, सामान्य रूप से अग्नि कागज से लेकर के, तिनके से लेकर के और दरखत यानी कि बड़े बड़े पेड़ों में व्याप्त है, परंतु सामान्य अग्नि होने के नाते से वो अग्नि जलाती नहीं है। पर चूल्हे की अग्नि, जो घर में माताएं जो चूल्हे में अग्नि जलाती हैं, तो वो अग्नि विशेष अग्नि है, तो वो जला देगी। तो सामान्य चेतन, विशेष चेतन, ये आप जो प्रक्रिया ग्रंथ हैं उनमें आप पढ़ करके आए हैं।
और ये क्योंकि ये आकर ग्रंथ की व्याख्या आप श्रवण कर रहे हैं, और प्रक्रिया ग्रंथ में ये सब सामान्य चेतन, विशेष चेतन, ये सब बता चुके हैं। तो जैसे एक ही अग्नि संपूर्ण भुवनों में व्याप्त है और संपूर्ण भूतों का उसी प्रकार से संपूर्ण भूतों में एक ही अंतरात्मा उनके रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है, अंदर भी है बाहर भी है। जैसे अग्नि एक ही अग्नि संपूर्ण भुवनों में व्याप्त है, भूतों में व्याप्त है, और उसी प्रकार से एक ही परमात्मा, एक ही आत्मा संपूर्ण शरीरों में व्याप्त है। जिस प्रकार एक ही अग्नि प्रकाश स्वरूप होकर भी भुवन में उसमें सब जीव होते हैं, इसी से इस लोक को भुवन कहते हैं। जिस लोक में सभी जीव होते हैं उसको भुवन कहते हैं। और उसी इस लोक में अनुप्रविष्ट हुआ रूप माने प्रत्येक रूप में, प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक वस्तु में, रूप प्रत्येक वस्तु में वो अर्थात काष्ठ आदि पेड़ पौधे, तखत, पलंग, सोफा और भी जो सामान लकड़ी के बनते हैं, तो सभी सामानों में अग्नि व्याप्त है। सामान्य अग्नि, पर वो अग्नि जलाएगी नहीं, पर चूल्हे की अग्नि जलाएगी, विशेष अग्नि है। तो ऐसे ही सभी लोक में अनुप्रविष्ट हुआ रूप के प्रति अर्थात काष्ठ आदि भिन्न भिन्न प्रत्येक दाह्य पदार्थ के रूप में प्रतिरूप उस पदार्थ के अनुरूप हुआ दाह्य भेद से। कोई पेड़ बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई नाटा है, पर जितना पेड़ की आकृति है और पेड़ की जितना जैसा पेड़ है उसी प्रकार से ऐसी ही अग्नि हो जाती है। ऐसे ही उस कोई जिसको आप अपनी बाहों में भर नहीं सकते हैं, ऐसे भी आम आदि के पेड़ होते हैं, तो उतनी लकड़ी में अग्नि व्याप्त है। और जो धनिया का जो पेड़ होता है वो छोटा होता है, तो धनिया के पेड़ में भी अग्नि है। मेथी का पौधा है जब वो, तो उसमें भी अग्नि है। पालक, उसमें भी अग्नि है। तो ऐसा तो वो जैसी आकृति, जैसा पौधा, उतना ही विस्तार अग्नि का, जितना पतला। और ऐसे ही हाथी के शरीर में भी प्राण है, आत्मा है, और चींटी में भी है। जैसे अग्नि पेड़ आदि के आकार की मोटी पतली हो जाती है, और उसी तरह से यहाँ पर संपूर्ण भूतों में व्याप्त आत्मा भी उस शरीर के अनुरूप ही हो जाता है। पदार्थ के अनुरूप हुआ दाह्य भेद से अनेक प्रकार का हो गया, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा, आंतरिक आत्मा अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण, आत्मा अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण काष्ठ आदिक माने लकड़ी आदिक, काष्ठ आदिक प्रविष्ट हुए अग्नि के समान संपूर्ण शरीरों में प्रविष्ट रहने के कारण उनके अनुरूप हो गया, तथा आकाश के समान अपने अविकारी रूप से उसके बाहर भी है। जितना पेड़ मोटा है उतनी अग्नि, पर अग्नि उससे उस पेड़ से बाहर भी है, दूसरे पेड़ में भी है, तीसरे पेड़ में भी है, इस देश में भी है, विदेश में भी है। तो जैसा जैसा पदार्थ, जैसे जैसा काष्ठ जितना मोटा और उतनी ही बड़ी अग्नि, सामान्य अग्नि उसमें प्रविष्ट है। छोटा तना तिनका, उसमें भी अग्नि प्रविष्ट है। जैसे अग्नि छोटे बड़े सब में व्याप्त है, ऐसे ही आत्मा यद शरीर मादृत्य, ये जीव जैसा जैसा शरीर होता है उस शरीर के अनुरूप ही आत्मा उसमें प्रविष्ट होता है। तथा अन्यो दृष्टांत, अन्य दृष्टांत भी कहते हैं। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। वेद भगवान कहते हैं, और यमराज नचिकेता से कहते हैं, हे नचिकेता, जैसे अग्नि दरखत पेड़ पौधे के अनुरूप बड़ी छोटी हो जाती है, ऐसे ही आत्मा। और इसी तरह से जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु, जितना बड़ा शरीर, हाथी के शरीर में भी वायु है,
चींटी में भी है, सेम सेम। तो जैसा शरीर उतना ही प्राण का विस्तार हो जाता है। तो ऐसे ही संपूर्ण लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उनसे बाहर भी है। केवल उतना ही नहीं है, उनसे बाहर भी अंतरात्मा है और उससे बाहर भी प्राण है। जिस प्रकार एक ही वायु प्राण रूप से देहों में अनुप्रविष्ट होकर के प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार से संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा, संपूर्ण भूत जितने भी शरीरधारी हैं, अरबों प्राणी हैं, अरबों शरीर हैं, अरबों खरबों शरीर हैं, उन सभी शरीरों में वायुवी शरीर के अनुसार बढ़ता घटता है। चींटी के शरीर में, चींटी के अंदर भी प्राण चलते हैं और हाथी में भी प्राण चलते हैं, पृथ्वी में भी प्राण चलते हैं, पर्वतों में भी प्राण हैं, बच्चे में भी प्राण हैं, बूढ़े में भी प्राण हैं। तो ऐसे इसी प्रकार जैसे वायु संपूर्ण भूतों में, भूतों से बाहर व्याप्त है, ऐसे ही आत्मा शरीर के अंदर भी है और शरीर के बाहर भी है। एकस्य सर्वात्मत्वे संसार दुःखित्वं परस्य एव तद इति प्राप्तम अतः इदम उच्यते। इस प्रकार एक ही का सर्वात्मकता, एक ही आत्मा, सभी में एक ही आत्मा व्याप्त है, उसमें आत्माएं अलग अलग नहीं है, आत्मा एक है। ऐसे एक ही आत्मा सर्वात्मकता माने एक ही की सर्वात्मकता होने पर संसार दुख से युक्त होना भी परमात्मा का ही सिद्ध होता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। इस विषय को कल कहेंगे, आज यहीं तक। ओम।